अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 18th सेंचुरी लिटरेचर को डिस्कस करेंगे कि 18th सेंचुरी लिटरेचर क्या है और इसमें कौन कौन से फेमस राइटर्स थे और कौन कौन से उनकी वर्किंग थी जो इस पीरियड में फेमस थी और आज भी बहुत फेमस है। उनको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ 18th सेंचुरी लिटरेचर एंड व्हाट आर द मेन राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड वी विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले 18th सेंचुरी को और कौन सी एज के नाम से मुखातब किया जाता है। द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज़ कॉल्ड द क्लासिकल एज और द अगस्टन एज इन लिटरेचर। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासिकल एज कौन सी है या अगस्टन एज कौन सी है, यू कैन से दैट 18th सेंचुरी इज़ आल्सो क्लासिकल एज और अगस्टन एज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑफ गुड सेंस और द एज ऑफ रीजन्स, दो ड्रेडन बिलोंग टू 17th सेंचुरी। मतलब इसको एज ऑफ गुड सेंस भी कहा जाता है और एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। मीन्स 18th सेंचुरी के काफ़ी नेम्स हैं, इनको काफ़ी नेम्स से पुकारा जाता है या काफ़ी नेम्स से इसको जाना जाता है। ही इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लासिकल और अगस्टन एज एज ड्यूरिंग हिज टाइम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज हैड मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स। मतलब क्लासिकल एज होने या अगस्टन एज होने के नाते इट हैज़ सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ही हिमसेल्फ रिप्रेजेंटेड देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब ये खुद में बहुत बड़ी एज है और इसकी राइटिंग या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें इट इज़ अ डिफरेंट एज फ्रॉम अदर एजेस। मतलब इस सेंचुरी में बहुत सारी वर्किंग हुई इन ड्रामा, इन पोइट्री, इन प्रोज एज वेल एज डिफरेंट जॉनरास। Other great literary figures who dominated this age successively were Pope और Dr. Johnson। मतलब डॉक्टर जॉनसन और पोप both are two great writers of this age. The classical age is divided into three distinct periods. The age of Dryden, पोप, डॉक्टर जॉनसन, मतलब इसको और एज से भी मुखातब किया जाता है। इन दिस चैप्टर विच इज़ डिवोटेड टू द 18th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लैंड। मतलब इसका जो आगाज़ हुआ एज ए क्लासिकल एज ऑफ सेंस, एज ऑफ गुड रीजन्स के तौर पे हुआ। द एज ऑफ ड्रेडन हैज़ ऑलरेडी बीन डेल्ट विद इन द प्रीसीडिंग चैप्टर एंटाइटल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। मतलब एज ऑफ ड्रेडन को हम रेस्टोरेशन के नाम से भी जानते हैं। The 18th century is called the classical age in the literature on account of three reasons. इसको क्लासिकल एज कहा जाता है इन तीन वजूहात की बिना पर। The first place the term classic refers in general applies to the writers of highest rank in any nations. First one जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि इस एज में जो राइटर्स थे उन्होंने हाई रैंक हासिल किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया, बहुत सारा जाना, बहुत सारा उनको आइडिया हुआ, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें उनको मिली दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेस। उसके बाद सेकंड रीज़न क्या है, दिस टर्म वाज फर्स्ट अप्लाई टू द वर्क ऑफ द ग्रेट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक होमर एंड विर्जिल। मतलब इस टर्म को बहुत सारे ग्रीक वर्क्स लाइक रोमन राइटर्स में भी अप्लाई किया गया। सो इस वजह से भी इसको क्लासिकल एज कहा जाता है। एज द राइटर ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड ट्राई टू फॉलो द सिंपल एंड नोबल मेथड्स ऑफ द ग्रेट एंशिएंट राइटर्स, दे बिगेन टू बी कॉल्ड क्लासिकल राइटर्स। मतलब इस तरह के जो राइटर्स थे उन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया, नया मेथड शो करवाया और नए मेथड के थ्रू अपनी राइटिंग डिपिक्ट की। दे बिगेन टू कॉल्ड अ क्लासिकल राइटर।
तो इसीलिए उनको क्लासिकल राइटर्स कहा जाता। In the second place, in every national literature there is a period when a large number of writers produce works of great merit. Such a period is often called the classical period or age. मतलब इसमें अगर आप कह सकते हैं कि मेरिट पे राइटर्स ने लिखना शुरू किया और उनके वर्क अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू जीनियसनेस, मतलब ऐसे काम डिपिक्ट उन्होंने किए जो दूसरे एजिस से डिफरेंट थे, दूसरे एजिस से टोटली डिफरेंशिएशन क्रिएट करते थे। तो ये नहीं था कि किसी रीज़न की बिना पर उनको प्रेफर किया जाता था या कोई ऐसी वजूहात थी जिनके बिना पर उनको स्टेप फॉरवर्ड किया जाता था। ऐसी कोई रीज़न नहीं थी, जस्ट ये था कि जितने राइटर्स थे वो जितना अच्छा लिखते थे उतनी ज़्यादा उनकी राइटिंग को प्रेफर किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल द रीजन ऑफ अगस्टन इज़ कॉल्ड द क्लासिकल एज, रूम एंड एज ऑफ टेंटे इज़ कॉल्ड द क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर। मतलब अगस्टन एज की बात करें तो क्लासिकल एज ऑफ रूम इसको कहा जाता है, अगर एज ऑफ डेंटे इज़ कॉल्ड द क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर। मतलब अगर डेंटे की बात करें क्लासिकल एज, उसको इटालियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। एज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड देयर वाज एन abundance of literary production, the critics name it to be the classical age in English literature। अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेरी प्रोडक्शन होना शुरू हो गई थी, लिटरेरी वर्क्स लिखे गए, क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की और इसको एज ए क्लासिकल एज के नाम से जाने लगा। मीन्स बहुत से राइटर इसके बारे में जानने लग गए और इस वजह से इसको क्लासिकल एज कहा जाता है। मीन्स हमने 18th सेंचुरी की बात की तो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें सीखने को मिले। क्लासिकल एज भी कहा जाता है, अगस्टन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ सेंस भी कहा जाता है, एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दूसरे एजिस से टोटली डिफरेंट है।